Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. I am Taiba Hafiz, and today I am here with my second lecture of Environmental Sciences. In this lecture, I'm going to discuss two things. First one is the syllabus of the subject and second one past papers. अच्छा syllabus को हम इस तरह से देखेंगे कि हम syllabus का एक section लेंगे as there are 8 parts or 8 sections of the syllabus of environmental sciences. हम first section उसका ले लेंगे और साथ हम एक पास्ट पेपर ले लेंगे 2016 का। उसमें हम दो चीजें देखेंगे। फर्स्ट वन ये कि 2016 में से फर्स्ट सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। देन हम 2017 का देखेंगे, 18 का, और अप टू 2020 हम ये देखेंगे कि हर साल उस सेक्शन में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते रहे हैं। देन फिर हम सेकंड सेक्शन पे चले जाएंगे, फिर थर्ड सेक्शन पे, और इसी तरह हम 8 सेक्शंस देखेंगे सिलेबस को। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक बड़ा कंप्रिहेंसिव सा एनालिसिस आ जाएगा और एक ट्रेंड आ जाएगा फ्रॉम 2016 टू 2020। दो चीज़ें इससे हमें पता चलेंगी अगेन। फर्स्ट वन तो ये कि हर सेक्शन में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं जिनको एग्जामिनर हर साल टारगेट करता रहा है, जिनको उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और सेकंड हमें ये पता चलेगा कि उस सेक्शन को ओवरऑल कितनी वेटेज दी जाती है, ओवरऑल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस उस सेक्शन से पूछे जाते हैं हर साल। जब ये वाला एनालिसिस हम कंप्लीट कर लेंगे तो ऑब्वियसली वी विल फाइंड फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस। हमें ये भी पता चल जाएगा कि हर साल उस सेक्शन में से कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको बार बार फोकस किया जाता है। क्वेश्चन चाहे चेंज भी हो जाए लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस हमारे पास आ जाएगा, जिससे जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से सेक्शंस हैं जिन पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है और कौन से सेक्शंस हैं जिनको हमें बस जो है वो नज़रों से गुजारना है। एंड देन एट द एंड विल सी के आउटसाइड ऑफ द सिलेबस जो है उसको एग्जामिनर कितना फोकस करता है, या अगर कोई करंट सिनेरियो चल रहा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो उस पर कितना फोकस किया जाता है। बिफोर स्टार्टिंग माई डिस्कशन मैं यहाँ पे सिलेबस और पास्ट पेपर्स मेंशन कर रही हूँ। आई वुड सजेस्ट कि आप इनके प्रिंट लेके अपने सामने रख लें सो दैट आप साथ साथ चीज़ों को हाईलाइट कर लें। इससे आपके नोट्स बन जाएंगे। जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप एक बार अपने नोट्स देख लीजिएगा, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और वैसे भी सिलेबस को देखना प्रिपरेशन से पहले ये बहुत ही ज़रूरी है, और इस एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको सिलेबस का पता होना चाहिए और पास्ट पेपर्स भी आपके पास होने चाहिए, तो ही आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे इस सारी जो है डिस्कशन को। आपको ये सब इंस्टाग्राम के इस पेज से मिल जाएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर पॉसिबल हो तो आप इसका प्रिंट लेके अपने सामने रख लीजिएगा। और ये 2020 तक है। 2021 का पेपर मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया बिकॉज हम अपने इस एनालिसिस से जो भी रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हम देखेंगे, वी विल सी के एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस वहाँ से अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं। सेकंड में आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर राइटिंग टेक्निक्स सिखाऊंगी। तो उसके लिए 2021 का पेपर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी दैट हाउ टू डाइसेक्ट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, what should be the structure of your question, and then finally how to present it on paper। तो इसके लिए हम फिर 2021 का पेपर पूरा सॉल्व भी करेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। फर्स्ट सेक्शन इज हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर अगर उसका कोई पार्ट है तो भी, मार्क्स भी। अगर आपके पास पेपर्स होंगे तो यू विल क्विकली फाइंड आउट कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। 2016 में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया इस सेक्शन से 20 मार्क्स का। देन 2017 में एक क्वेश्चन का एक पार्ट था इस सेक्शन से 10 मार्क्स का। 18 और 19 में कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ से पूछा गया। देन 2020 में 2 क्वेश्चंस में एक एक पार्ट पूछा गया इस सेक्शन से 5 मार्क्स का। एंड इन 2021 अगेन इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सो जनरली वी कैन से कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन कोई नहीं है। फिर भी 10 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं यहाँ से। तो अगर आप इस पूरे सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं भी करते तो भी आपके पास बाकी सिलेबस में इतना मार्जिन होगा कि आप अपना पेपर जो है वो इजीली कवर कर सकें। अगर हम यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन देखें तो 2017 में एजेंडा 21 पे क्वेश्चन आया था और फिर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ 2021 में। सो ओवरऑल इस सेक्शन को देखने के अलावा इन टॉपिक्स को आपने जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इनको आप ज़रा ज़्यादा अच्छे से देख लीजिएगा, ये रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह हम बाकी सेक्शंस में भी रिपीटेड क्वेश्चंस को भी फाइंड आउट करेंगे और उस सेक्शन की ओवरऑल वेटेज भी हमें पता चल जाएगी।
सेकेंड सेक्शन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज। अच्छा, अगर आप देखें तो 2016 से 2018 तक कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस सेक्शन से। देन 19 और 2020 में नहीं है, बट इन 2021 अगेन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर हम मार्क्स की रेंज देखें तो 20 से लेकर 34 तक की रेंज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये कम मार्क्स नहीं है, ये अच्छे खासे मार्क्स हैं। क्वेश्चंस भी एक से ज़्यादा हैं और पार्ट्स में भी हैं। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो इश्यूज होते हैं वो वैसे भी करंट इश्यूज होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम रिपीटेड क्वेश्चंस में देखें तो एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में भी, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, और इसी तरह 2018 में अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ पे अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो यहाँ पे वो बायो रेमिडिएशन पूछ रहे हैं। यहाँ पे बायोगैस जनरेशन अगेन उन्होंने पूछा है, ऊपर बायोमास पूछा था। और फूड सिक्योरिटी को बहुत फोकस किया उन्होंने। 17 में उन्होंने पावर्टी एंड फूड सिक्योरिटी पूछा है, और 18 में फिर उन्होंने फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट पूछा है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो इश्यूज हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज। सो यू नीड टू प्रिपेयर दिस सेक्शन केयरफुली एंड पर्टिकुलरली दीज टॉपिक्स मोर केयरफुली। थर्ड सेक्शन इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। इसमें 16 और 17 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। देन 18 में 5 मार्क्स का एक पार्ट पूछा गया। देन इन 19 अगेन देयर वाज नो क्वेश्चन। 2020 में दो क्वेश्चंस पूछे गए 10-10 मार्क्स के। एंड इन 2021 अगेन इस सेक्शन में से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। सो दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको छोड़ भी दें तो और बाकी जो इम्पोर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस कर लें तो यू कैन अटेम्प्ट योर पेपर, बट ऑब्वियसली इट्स बेटर कि आप इसको देख लें। Fourth section is environmental pollution. This section is highly important. You can see from 2016 to 2020 हर साल इस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2016 में 2 पार्ट्स पूछे गए इस सेक्शन से, क्वेश्चन नंबर 8 के। 2017 में 3 पार्ट्स थे। 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए इस सेक्शन से। 2019 में अगेन 2 क्वेश्चंस पूछे गए इस सेक्शन से 20 मार्क्स के। एंड इन 2020 अगेन 2 क्वेश्चंस में पार्ट्स में इस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए। एंड इन 2021 उसमें भी इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन भी है, एक से ज्यादा भी है, एक क्वेश्चन तो मस्ट है जो इस सेक्शन से आएगा, लेकिन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर हम रिपीटेड क्वेश्चन देखें तो 2016 में नॉइज पोल्यूशन पूछा गया, 2020 में अगेन नॉइज पोल्यूशन पूछा गया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। अगर हम देखें तो 2017 में यूट्रॉफिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया। देन इन 2019 में अगेन यूट्रॉफिकेशन पे पूरा क्वेश्चन पूछा गया 20 मार्क्स का, और 2020 में अगेन यूट्रॉफिकेशन पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। सिमिलरली डिजर्टिफिकेशन को उन्होंने पूछा 2016 में, और 2018 में अगेन उन्होंने डिजर्टिफिकेशन पे क्वेश्चन जो है वो पूछा। अगर हम देखें तो 2017 में स्मोक पे क्वेश्चन पूछा। देन इन 2018 में अगेन स्मोक पे पूरा क्वेश्चन पूछा 20 मार्क्स का, और 2019 में अगेन स्मोक पे पूरा क्वेश्चन पूछा 20 मार्क्स का। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जितने भी टॉपिक्स रिपीट हुए हैं इनको आपने बहुत अच्छे से देखना है। वैसे भी पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है तो उसकी वजह से वो वेटलैंड्स, डिजर्टिफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन, इस तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से स्मोक जो है उसको फोकस कर रहे हैं। बट ओवरऑल सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, इन तीनों को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। Fifth section is climate change. Again, this is highly important section. एक क्वेश्चन तो मस्ट पूछा गया है हर साल 20 मार्क्स का, लेकिन एक से ज्यादा भी पूछे गए हैं। और ना सिर्फ एक से ज्यादा बल्कि 3-3 क्वेश्चंस में भी इस सेक्शन को कवर किया गया है। जैसे 2017 में क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लाइमेट चेंज में से था, क्वेश्चन नंबर 6 भी इस सेक्शन में था, और क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट भी इस सेक्शन में से था। सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर हम रिपीटेड क्वेश्चन देखें तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स पे ज़्यादा बात हो रही है, उसकी अडेप्टेशन मेयर्स पे, मिटिगेशन मेयर्स पे, और उसकी काजेज क्या हो सकती हैं। जैसे 2016 में इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अडेप्टेशन मेयर्स पे पूछा गया। सिमिलरली 2017 में अगेन इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पे पूछा गया। देन
2019 में अगेन इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान एंड पॉसिबल अडेप्टेशन मेजर्स पूछा गया। देन 2020 में अगेन इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। 2016 में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया एंड देन 2020 में भी फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। सिमिलरली कार्बन फुटप्रिंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2017 में उन्होंने पूछा, देन अगेन 2018 में पूछा। तो आप चार चीजें इसमें से नोट कर लें। क्लाइमेट चेंज एक मेन टॉपिक है, उसके काजेज, उसके इम्पैक्ट्स, उसके अडेप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स। बिकॉज काजेज में हर वो इशू आ जाएगा जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इम्पैक्ट्स इसके मल्टी डायमेंशनल है, और मिटिगेशन और अडेप्टेशन जो मेजर्स हैं वो एट पाकिस्तान लेवल कि पाकिस्तान में क्या मेजर्स ली जा रही हैं, और ग्लोबली जो है वो क्या मेजर्स ली जा सकती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल गवर्नेंस। इसमें अल्टरनेटिवली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो। 2016 में एक क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, देन 17 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 2018 में अगेन एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने 20 मार्क्स का, 2019 में फिर कोई क्वेश्चन नहीं था, और 2020 में फिर एक पार्ट उन्होंने पूछा क्वेश्चन नंबर 4 का 10 मार्क्स का, एंड इन 2021 अगेन इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन भी नहीं आया। सो चांसेस हैं कि 2022 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट दिस सेक्शन इज इम्पोर्टेंट। 10 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है यहाँ से। वैसे भी अगर आप इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो कि पाकिस्तान की इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान की ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, या और भी जितनी पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट और लॉज हैं, एनवायरमेंटल गवर्नेंस है पाकिस्तान में, उसका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो हो सकता है आप कि इस सब्जेक्ट की वजह से इंटरव्यू में आपसे इस बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। 7th सेक्शन इज ग्लोबल इनिशिएटिव्स। यहाँ पे 2017 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2020 तक, बट इन 2021 यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखें तो 2016 में UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल पूछा गया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2017 में। और जो 2017 में सेकेंड क्वेश्चन था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की जो ग्लोबल एफर्ट है, दैट वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उन्होंने वो पूछी हुई है, और इसी क्वेश्चन को उन्होंने रिपीट किया है अब 2021 में। सो दीज आर इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स। क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, सिमिलरली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया। तो ये प्रोटोकॉल्स वैसे भी अभी तक चल रहे हैं, और भी जो बहुत सारी कन्वेंशंस है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, उनका आपको पता होना चाहिए। इट्स बेटर टू प्रिपेयर देम। 10 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इस सेक्शन से, ना भी पूछा जाए तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोटोकॉल्स और ये कन्वेंशंस, ये एग्रीमेंट्स, ये जो ग्लोबल एफर्ट्स ली जा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पूछी जा सकती है। लास्ट सेक्शन इज एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ही अब हमारा सबसे बड़ा मसला है। 16 और 17 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट आफ्टर दैट यहाँ से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और एक से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इवन अप टू 60 मार्क्स के क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जा रहे हैं। एंड इन 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम रिपीटेड क्वेश्चन देखें तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और किसी ना किसी तरह से इसको पूछा जाता है। 18 में भी पूछा गया, 19 में भी इसको पूछा गया, देन 2020 में भी इस पे क्वेश्चन था। ओवरऑल दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ वी विल सी कि अगर कोई अनकन्वेंशनल सा क्वेश्चन आ जाए आउट ऑफ सिलेबस तो वो कितने मार्क्स का हो सकता है और किस किस्म का क्वेश्चन हो सकता है। इस किस्म के क्वेश्चंस यूजुअली न्यूज़पेपर्स में से आते हैं, या फिर अगर बहुत इंपॉर्टेंट इशू चल रहा हो करंटली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, कोई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेप लिया गया हो, सोशल मीडिया पे कोई इशू डिस्कस हो रहा हो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो उसको यूजुअली एग्जामिनर पिक कर लेते हैं। कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछी जा सकती हैं। 2016 में क्वेश्चन था जेंडर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, दैट हाउ जेंडर प्लेज इट्स रोल इन मैनेजिंग एनवायरनमेंट, और एक जेनेटिक पोल्यूशन पे नोट था 5 मार्क्स का। जेनेटिक पोल्यूशन मीन्स अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ जीन्स इनटू वाइल्ड पॉपुलेशन। इसी तरह 2017 में क्वेश्चन था कंप्रिहेंसिव एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स, कंपनसेशन एंड लायबिलिटी एक्ट। 1980 का ये एक्ट है, दिस इज आल्सो नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल सुपरफंड लॉ, दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू हैजार्डियस वेस्ट। और इसी को सुपरफंड के नाम से उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ लिया, इसी लॉ को, बिकॉज इट इज आल्सो नोन एज सुपरफंड लॉ। 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं था, देन 2019 में फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, देन 2020 में
क्वेश्चन था ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, जो कि आजकल चल रही है पाकिस्तान में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज इश्यूज आर आल्सो इम्पोर्टेंट. बट अगर आप इस किस्म के क्वेश्चन के लिए रेडी हो, आपके पास इतना नॉलेज हो, तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें. अदरवाइज सिलेबस में से ही आपके पास इतना मार्जिन होता है कि आप इजीली अपना पेपर सॉल्व कर सकें और अपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें. सो फाइनली वी हैव कंक्लूजन. अगर हम अपने इस पूरे एनालिसिस को समराइज करें तो देर आर 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस: सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट. दीज आर इंपॉर्टेंट सेक्शंस. यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, 2 भी 3 भी. सो आपने इन सेक्शंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपने बाकी सेक्शंस को छोड़ देने हैं, बिकॉज CSS एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसकी प्रिपरेशन की ये अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ना ही इन्वायरमेंटल साइंसेज में, ना ही किसी और सब्जेक्ट में. आप लोगों ने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना है, और अगर आपके ये 4 सेक्शंस अच्छे से रेडी होंगे तो इंशाल्लाह पेपर में आप 4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे. लेकिन फिर भी इस किस्म के एनालिसिस से आपका बाकी भी बहुत सारा जो काम है वो आसान हो जाएगा. पास्ट पेपर्स में से गुजर जाएंगे आप, एक बार सिलेबस अच्छे से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको पता चल जाएगा, आपके सामने एक कंप्लीट स्केच आ जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चंस की लिस्ट आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. And in the end, thank you for watching this video. It is only for you people. If you have any question, do ask me in the comments. Wish you very good luck. Allah Hafiz.